विज्ञान का प्रश्न देख रहे हैं, एक लाइन में उत्तर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अम्ल चींटी में पाया जाता है? कौन सा अम्ल चींटी में पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो होता है वो चींटी में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हीलियम किस गैस वर्ग में आती है? हीलियम गैस निर्जल गैस से में आती है। निर्जल गैस समूह में आती है, निर्जल गैस वर्ग में आती है। अगला प्रश्न है, लिटमस पेपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लिटमस पेपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उसका उत्तर है अम्ल और क्षार की पहचान के लिए। लिटमस पेपर का उपयोग अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए किया जाता है। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 6.5। दूध का पीएच मान लगभग 6.5 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गैसों का नियम किसने दिया? गैसों का नियम किसने दिया था? तो किसने दिया था? बॉयल और शार्ल ने गैसों का नियम दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम इंग्लिश में लिख देते हैं लिथियम, या हिंदी में इंग्लिश में लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, पानी के हाइड्रोलिसिस से कौन सी गैसें निकलती है? पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से कौन सी गैसें निकलती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें निकलती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें निकलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आवर्त सारणी के जनक कौन हैं? आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ हैं। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातुएं होती है? स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु होती है? लोहा, क्रोमियम और निकिल। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकिल धातुएं होती है। अगला प्रश्न है, साबुन का रासायनिक गुण क्या होता है? साबुन का रासायनिक गुण क्या होता है? साबुन का रासायनिक गुण क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, जंग लगना किसका उदाहरण है? जंग लगना किसका उदाहरण है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफार्मा का उपयोग किसमें होता है? क्लोरोफार्मा का उपयोग किसमें होता है? ये होता है बेहोशी के लिए। क्लोरोफार्मा का उपयोग बेहोशी के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न है कार्बन के कितने अपर रूप हैं? कार्बन के कितने अपर रूप हैं? तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं मुख्यतः। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। कार्बन के मुख्यतः 3 हैं। कार्बन के अपर रूप 3 होते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अगला प्रश्न देखते हैं आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है? अमोनिया गैस की गंध तीव्र होती है और चुभने वाली होती है। अमोनिया गैस की गंध तीव्र होती है और चुभने वाली होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं द्रव्य ऑक्सीजन का रंग क्या होता है? जो द्रव्य ऑक्सीजन का रंग होता है नीला। द्रव्य ऑक्सीजन का रंग नीला होता है। अगला प्रश्न है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से क्या पता चलता है? अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक दिया है तो उसका पता चलता है कि प्रोटॉन की संख्या, उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है। प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है किससे? परमाणु क्रमांक से, प्रोटॉन की संख्या। अगला प्रश्न है रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? विज्ञान की भाषा में इसे विक कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण विक करता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे गुर्दे कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण विक करता है जिसे गुर्दे भी कहा जाता है। इंग्लिश में किडनी कहते हैं, किडनी। इंग्लिश में किडनी, विज्ञान की भाषा में विक और साधारण भाषा में गुर्दे कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण करता है। अगला प्रश्न है सबसे छोटा अस्थि कौन सी है? अस्थि मतलब हड्डी। सबसे छोटा हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है स्टेपिज। सबसे छोटा हड्डी स्टेपिज है। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है? कान में। कान की हड्डी होती है, कान में होता है सबसे छोटा हड्डी या सबसे छोटा अस्थि स्टेपिज है। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मानव शरीर में रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है लाल रंग। हमारे शरीर में जो रक्त लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल दिखाई देता है, उसका कलर लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के शरीर के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो धातु पाया जाता है लोहा। हमारे शरीर के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं आयरन। लोहा या लौ इस पर कहा जाता है। इसमें रिवीजन देख लेते हैं ताकि और इसी वीडियो में सब कुछ याद हो जाए। यहाँ पर हम इसी वीडियो में हम रीड किए, अब हम उसको रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करेंगे जिससे इसी वीडियो में जो पढ़ रहे हैं वो सभी का सभी याद हो जाए। चलो रिवीजन करते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। कौन सा अम्ल चींटी में पाया जाता है? तो चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। हीलियम किस वर्ग में आता है? तो हीलियम निर्जल गैस समूह वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है लिटमस पेपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लिटमस पेपर का उपयोग अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान लगभग 6.5 होता है। गैसों का नियम किसने दिया? गैसों का नियम दिया बॉयल और सार्ल ने दिया। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट को कहा जाता है। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से कौन सी गैसें निकलती है? पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है।
अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के जनक कौन है? आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ है। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु होती है? स्टेनलेस स्टील में लोहा होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है। हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं ताकि इसी वीडियो में सभी याद हो जाए, ताकि सभी याद हो जाए और एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता ना रहे। सभी एक ही वीडियो में सभी जितना भी क्वेश्चन हम भी कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन याद हो जाए। साबुन का रासायनिक गुण क्या होता है? साबुन का रासायनिक गुण होता है क्षारीय। जंग लगना किसका उदाहरण है? जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है क्लोरोफार्मा का उपयोग किस में होता है? तो क्लोरोफार्मा का उपयोग होता है बेहोशी के लिए, बेहोश करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? तो कार्बन के अपर रूप मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं। अमोनिया गैस की गंध कैसे होती है? अमोनिया गैस की गंध जो होती है वो तीव्र होती है और चुभने वाली होती है। अगला प्रश्न है द्रव्य ऑक्सीजन का रंग क्या होता है? तो द्रव्य ऑक्सीजन का रंग नीला होता है। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से क्या पता चलता है? तो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से प्रोटॉन की संख्या का ज्ञान होता है, प्रोटॉन की संख्या पता चलता है। अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक दिया है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या का ज्ञान हो जाता है। अगला प्रश्न है रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण करता है वृक्क, इसे गुर्दे भी कहा जाता है और इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। सबसे छोटा अस्थि कौन सी है? तो सबसे छोटा हस्ती या हड्डी स्टेपिज होती है। सबसे छोटा हड्डी या सबसे छोटा अस्थि स्टेपिज होता है जो कान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मानव शरीर में, हमारे शरीर में रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में आयरन कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, मनुष्य के रक्त में, शरीर के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने पढ़े, रीड किए फिर रिविजन किए। इस प्रकार हम लोगों ने पढ़े हैं जिससे आसानी से याद हो जाए। इसी प्रश्न में, इसी वीडियो में सभी आसानी से याद हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अगले